आप सभी का स्वागत है बॉडी रिपोर्ट्समैन कल्टीवेटर के एपिसोड नंबर 9 में। और जो लोग ऑन आवर्स के वीडियो देख के यहाँ पर आया है उनके लिए पार्ट 2 में। आई नो कि मुझे पता है वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट है। असल में यार आप सभी को तो पता होगा मेरा एक दूसरा भी चैनल है जिसका नाम है समस्प्लेन। उसमें काम कर रहा था, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था। इस कारण से वीडियो इतना ज्यादा लेट है। जो भी हो, ये एपिसोड लेट है, इसीलिए मैं पिछले एपिसोड के थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे मास्टर महान सुआन से कहा था, यंग बॉय तुम हमारे साथ फायर गॉन्गलेट हार्प ढूंढने के लिए जा सकते हो, बस एक ही कंडीशन में, तुम्हें इस यंग लेडी को यहाँ पर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुआन मास्टर महान और उसके डिसाइपल के साथ एक लावा रिवर के सामने आ चुका था। वहां पर आने के बाद मास्टर महान सुआन से कहता है, लिटिल बॉय तुम इस रिवर को सबसे पहले पार करो। इस रिवर के अंदर कुछ फायर बीस्ट है, हम लोग पीछे से उन सारे के सारे बीस्ट के ऊपर नजर रखेंगे, जिससे वो बीस्ट तुम्हारे ऊपर हमला ना करे। जुआन भी इस चीज को मान लेता है और कहता है ओके मैं सबसे पहले पार करता हूँ। और वो कुछ पत्थर के ऊपर कूदते हुए उस रिवर को पार करने लगता है। मास्टर महान और उसका डिसाइपल पीछे से जुआन को रिवर पार करते देख रहा था। मास्टर महान का डिसाइपल कहता है, मास्टर ये लड़का कितना ज्यादा बेवकूफ है, हमने उससे पहले ही आगाह किया इस रिवर के अंदर फायर बीस्ट है, उसके बाद भी वो सबसे आगे बढ़ गया। बहुत ही जल्दी उसके ऊपर वो फायर बीस्ट हमला कर देगा, और जब वो फायर बीस्ट उस लड़के को खाएगा, उसी मौके का फायदा उठा के हम इस रिवर को पार कर लेंगे। मास्टर महान कहता है यही तो मेरा प्लान है। उस फायर गॉन्गलेट हार्प तक पहुंचने में सबसे बड़ा दिक्कत ये रिवर और इस रिवर का मॉन्स्टर है। अगर हम लोग इसी दिक्कत को पार कर लेते तो बहुत ही आसानी से उस फायर गॉन्गलेट हार्प को हम लोग हासिल कर सकते। ये कह के मास्टर महान जोर जोर से हंसने लगता है। वही दूसरे तरफ जुआन के सामने वो फायर बिस्ट आ जाता है और जुआन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जुआन उस मॉन्स्टर को देख के जरा सा भी नहीं डरता है, बल्कि उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ जाता है और एक सेफ प्लेस में पहुंचने के बाद कहता है, मास्टर महान मैं फास्ट हाफ में पहुंच चुका हूँ, अब तुम लोगों का टर्न है। वही दूसरे तरफ मास्टर महान के दो डिसाइपल जुआन को इतना आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा के रिवर पार करते देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी उनके पीछे से मास्टर महान कहता है, उस यंग बॉय के ऊपर जो मॉन्स्टर हमला किया है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, लगता है बड़ा मॉन्स्टर सो रहा है। इसी मौके का फायदा उठा के हमें भी रिवर को पार कर लेना चाहिए। और वो सब लोग रिवर पार करने लगता है। और दोनों डिसाइपल जब जुआन के पास पहुंचता है, उसमें से ग्रीन हेयर डिसाइपल जुआन से कहता है, हे यंग बॉय क्या तू मॉन्स्टर देख के बहुत ज्यादा डर चुका है? यहाँ पर अभी खतरा नहीं है, हमें जल्द से जल्द इस रिवर को पार कर लेना चाहिए। और वो जुआन को पीछे रख के जब आगे बढ़ता है, तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत ही बड़ा फायर बिस्ट आ जाता है, जो उसके ऊपर वार करके उससे लावा के अंदर ले जाने लगता है, जिससे वो डिसाइपल बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, मास्टर मुझे बचाओ। हालांकि मास्टर महान उसके डिसाइपल को बचाने का कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा देर हो चुका था। तब तक वो मास्टर डिसाइपल को पूरा का पूरा लावा के अंदर खींच चुका था। बस डिसाइपल का एक ही हाथ बाहर था। डिसाइपल बस यही कहते रह जाता है, मास्टर मुझे बचाओ। ये कहते कहते उसका मौत हो जाती है। और उस येलो हेयर डिसाइपल को उसके जूनियर के मौत से बहुत ही बड़ा सदमा लगती है। वो अभी तक उसके जूनियर को बचाने का कोशिश कर रहा था। तभी मास्टर महान कहता है, डिसाइपल होंग तुम्हारा जूनियर ऑलरेडी मारा जा चुका है, अब उसे बचाने का कोशिश करके कोई भी फायदा नहीं है। ये सुन के डिसाइपल होंग उदास के साथ साथ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके जूनियर के मौत के पूरा का पूरा ब्लेम जुआन के ऊपर डालते हुए कहता है, बास्टर्ड तेरे कारण से मेरे जूनियर का मौत हुआ। अगर तू थोड़ा सा जल्दबाजी करता और मेरे जूनियर के जगह में तू आगे बढ़ जाता तो मॉन्स्टर आके जरूर तुझे खा लेता, मेरा जूनियर का मौत यहाँ पर कभी भी नहीं होता। ये सुन के जुआन भी थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं कुछ भी समझा नहीं, क्या तुम कहना चाह रहे हो तुम्हारे जूनियर के जगह में अगर मेरा मौत होता तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता? इसका मतलब तुम्हारे लिए तो मेरे जान का कोई भी वैल्यू ही नहीं है। जुआन के ऐसा बात सुन के डिसाइपल होंग गुस्सा हो जाता है और जुआन के ऊपर बस हमला करने आला ही था। तभी उसके पीछे से मास्टर महान उससे रोक लेता है और कहता है, ये जगह फाइट का नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, सबसे पहले हमें इस जगह से निकलना चाहिए, उसके बाद हम इस बारे में बात कर सकते हैं। मास्टर महान की बात सुन के डिसाइपल होंग रुक जाता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग सेफली उस लावा रिवर के किनारे में पहुंच चुका था। जहाँ पर जाने के बाद डिसाइपल होंग सामने की तरफ देखते हुए कहता है, मास्टर देखो
उस चट्टान में कितना सारा फायर गॉगलेट हार्प लगा हुआ है, हम तो माला माल हो गए। मास्टर महान कहता है यही है हमारा इतना ज्यादा मेहनत का रिवॉर्ड। यहाँ पर इतना सारा फायर गॉगलेट हार्प है कि हम लेडी चुई को देने के बाद भी अपने लिए कुछ रख पाएंगे। तभी मास्टर महान को याद आता है उनके साथ जुआन भी आया है। उस जुआन की तरफ देख के कहता है यंग बॉय तुम्हारा ड्यूटी यही तक ही था, तुम्हें बहुत कुछ पता लग चुका है, अब तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। जुआन कहता है वो सब कुछ ठीक है, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, तुम लोग जिसे पत्थर समझ रहे हो वो कोई भी पत्थर नहीं है। जुआन के बात सुन के मास्टर महान थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है व्हाट, तुम कहना क्या चाह रहे हो। तभी डिसाइपल होंग हंसते हुए कहता है मास्टर लगता है पागल हो चुका है, मरने के बाद सुन के उसे इतना बड़ा सदमा लगा है कि इतना ज्यादा उल्टा सीधा बात कर रहा है और उस पत्थर में मारते हुए कहता है देखो मैं इस पत्थर में मार रहा हूँ, कुछ भी हुआ मास्टर ये फालतू बात कर रहा है, इसे जल्द से जल्द मार दो। तभी अचानक से उसके पीछे जो पत्थर था उसमें कुछ हलचल होता है और हम देख पाते उस पत्थर के ऊपर जो ग्रीन सा चीज था वो कोई भी पत्थर नहीं था, वो एक बहुत ही बड़ा जाइंट स्नेक था जिसके बॉडी में असल में फायर गॉगलेट हार्प उगा था। इस चीज से अनजान डिसाइपल होंग कहता है मास्टर आप इतना ज्यादा हैरान से मुझे क्यों देख रहे हो, क्या मेरे मुंह में कुछ भी लगा है, अब देर क्यों कर रहे हो, जल्द से जल्द उसे मार दो। तभी मास्टर कहता है होंग वहां से हट जाओ, तुम्हारे पीछे एक थर्ड ऑर्डर का मॉन्स्टर है। हुआंग जब पीछे मुड़ता है वो उस स्नेक को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और उस स्नेक से दूर भागने का कोशिश करता है, मगर बहुत ज्यादा देर हो चुका था। तभी ये स्नेक उसे पकड़ लेता है और उसे पूरा का पूरा एक ही बार में निकल लेता है। ये देख के मास्टर हुआंग कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी उसी स्नेक का नजर मास्टर हुआंग के ऊपर गिरता है क्योंकि मास्टर हुआंग ही उस मॉन्स्टर से सबसे ज्यादा नजदीक था। मास्टर हुआंग उस मॉन्स्टर से बच के भागना चालू करता है और सोचता है मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। तभी उसका नजर जुआन के ऊपर गिरता है और वो सोचता है मैं इस ट्रैश बंदे को इस मॉन्स्टर का खाना बना के यहाँ से भाग सकता हूँ और बहुत ही स्पीड में जुआन के पास जाके जुआन को कॉलर से पकड़ लेता है और उस स्नेक के तरफ फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों आपको क्या लगता है क्या मास्टर महान जुआन को उस स्नेक का खाना बना के यहाँ से भागने में सक्षम होगा या फिर जुआन ही मास्टर महान को उस स्नेक का आहार बना देगा? इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा क्योंकि यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट भी। तो आज के लिए बाय बाय यार।